हर हर महादेव। हर हर महादेव। सब ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले आप शुभ नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम है सुनील कुमार महलावत। ओके। करते क्या है बोले आप? मेरा अपना बिजनेस है। तो अभी मैं आपको हरिद्वार में देख रहा हूँ। हाँ ठीक जी। है, तो किस कारण से भाव मतलब आया आपने कि किसने आपको प्रेरित किया है आने के लिए, सबसे पहले ये बता दें। भोले शंकर ने। भोले शंकर ने। हाँ जी। ओके। अच्छा, जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा कुछ काम करते हैं ना, हम किसी से सीखते हैं। ठीक है, जैसे आप हरिद्वार आए होंगे तो हरिद्वार के बारे में भी आपको किसी ने बताया होगा, उस पर्सन का नाम मुझे बता दीजिए आप। देखो जी, जब मैं 16 साल के आसपास का था, ओके। जब हमारा ग्रुप आया था, हम्म, बड़े भाई भी थे, चाचा ताऊ के बच्चे भी थे, जब मैं फर्स्ट टाइम कावड़ लेने आया था, ओके। उसके बाद आज तक मैं रेगुलर ही आ रहा हूँ। रेगुलर ही आ रहे हैं आप? रेगुलर। तो आपकी मतलब ये मनोकामना थी कोई, जो मतलब ये तपस्या आप कर रहे हैं, ये तपस्या समझ के मान के चलो आप, या फिर मतलब ऐसे ही मतलब यहाँ नहीं, आपको अच्छा फील हो रहा है? देखो, ये हरिद्वार है, गंगा मैया का द्वार है। जी जी। यहाँ हर किस्म का आदमी आता है। बिल्कुल। कोई मांगने आता है, कोई कुछ छोड़ने आता है, कुछ कोई लेने आता है, पर अपनी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। बस गंगा माँ हमें बुलाती रहे और हम आते रहे, गंगा माँ के दर्शन करते रहे। अच्छा, मैंने सुना है कि गंगा जी में स्नान करके सारे पाप धुल जाते हैं, कहाँ तक सही है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे पाप करेंगे। ये आपकी बात कभी सच गंगा है। जी में स्नान कर लेंगे, कभी सारे पाप धुल गए। ये बात आपकी सच है, क्योंकि आदमी आते हैं, पाप धो के चले जाते हैं। मैंने जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, हाँ। इंसान अपने वस्त्र भी यहीं फेंक जाते हैं। हाँ। वो धो के नहीं जाते और ज्यादा गंगा मैया को गंदी करके जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। ये मोक्षदायिनी है गंगा माँ। ओके। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, माता पिता के चरणों में भगवान है कि हरिद्वार में भगवान है, या चारों धाम में भगवान है? कन कन में भगवान है, कन कन में भगवान। देखा जाए तो। सबसे पहले इम्पोर्टेंस किसको दी जाए, माता पिता को या हरिद्वार में आके महादेव की? महादेव। माता पिता को। माता पिता। तो उनको क्या संदेश देंगे जो मतलब अभी युवा पीढ़ी यहाँ आ रही है? ठीक है, माता पिता, कोई माता पिता को कष्टों में छोड़ के आ रहा है, कोई बिना मर्जी से ही आ रहा है, कोई ऐसी बात के आ जा रहा है कि मैं तो चलो उठा के जा रहा हूँ, तो उनके लिए देखो क्या जी, घर से जब आना चाहिए हमारे माँ बाप खुश हो, किसी कारण परेशान ना हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि माँ बाप घर में हैं और आपने पैसे उठाए और भगाए हरिद्वार के, यार दोस्त जा रहे हैं जी, हम भी जा रहे हैं हरिद्वार। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप की इच्छा से आओ। उनकी इच्छा है कि बेटा आप जाओ, जल लेके आओ, तो आओ, नहीं तो नहीं आना चाहिए। सर, आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, जो जेन जी है, वो बहुत गलत रास्ते पे चल चुकी है। कोई क्लब जा रहा है, कोई पब जा रहा है, कोई मतलब उल्टे सीधे ऐसे रास्तों पे जा चुकी है। तो उनका क्या संदेश देंगे ताकि उनमें अपने हमारे जो धर्म है उसको उनका भाव आए, क्योंकि हमारे धर्म से जुड़े रहे? हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, आज के टाइम में बहुत ज्यादा गलत पे जा रहे हैं। जैसे कि पहले जमाने में आप जाओगे तो फोन नहीं होते थे, हाँ। खेलते थे, कूदते थे, पढ़ाई करते थे। आज क्या है कि माँ बाप अपना पेंडा छुटवाने के चक्कर में बच्चों को फोन दे देते हैं, बच्चे फोन पे लगे रहते हैं। वैसे आपका ये सवाल बहुत अच्छा था। हमारे गुरुजी है परमानंद महाराज जी, हाँ हाँ। उनकी जितनी वाणी में दम है शायद ही किसी की में हो। हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। बहुत बच्चे सुधर चुके हैं। जी 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 जी। मेरे हिसाब से कई लाख बच्चे सुधर चुके हैं और अरबों बच्चे इसको देखते हैं, उस गुरुजी को मानते हैं पूरा। तो सही है वो, मतलब गुरु जी नहीं? बहुत बढ़िया। 2 बारी मैं भी दर्शन करके आया हूँ। दर्शन करके आए? 2 बारी। तो अच्छा, आपका मतलब ये अभी आप हरिद्वार में है, हाँ आपका जी। जो नेक्स्ट स्टे रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, मतलब अभी कहाँ के लिए बढ़ने वाले हैं आप? अभी देखो जी, हरिद्वार में स्नान करेंगे, जल लेंगे, उसके बाद हम नीलकंठ जाएंगे, नीलकंठ महादेव को जल चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे यमुनोत्री, यमुनोत्री से फिर गंगोत्री, गंगोत्री से जल लेके फिर हम केदारनाथ जाएंगे जी। तो फिर केदारनाथ में जल चढ़ा के बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ से फिर हमारी उल्टा हरिद्वार, हरिद्वार से जल लेके फिर हम दिल्ली। तो क्या मतलब कितने दिन की यात्रा हो जाएगी बोले? 10 दिन की है जी अभी। 10 दिन की। हाँ जी। तो आप हमें बताएंगे फिर कैसे उधर से आके हमसे मिलना जरूर आप, क्योंकि हमें भी भाव जानना है कि आप। देखो जी, ये भाव ऐसा है, इसको कोई नहीं जान सकता। नहीं, महसूस कर सकते हो आप, पर वो भी तब आप खुद जाओगे। देखो, अभी एक छोटी बात बताता हूँ। मैंने खाना खाया तो मेरा पेट भरा, आपका नहीं भरा जी। आपने अपना पेट भरना है तो खाना खाना पड़ेगा। तो इसलिए इसके असली जो भाव आपने जानने हैं तो आपने जाना पड़ेगा चारों धाम पे। उसके बाद एक बार आप होगा आओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि भाव में कितना दम है। बिल्कुल जाएंगे। अच्छा,
अच्छा, कोई लास्ट संदेश अपनी साइड से आप युवा पीढ़ी के लिए और कुछ देखो मेरा कहना यही है कि जितने भी बच्चे हैं गलत राह पे ना जाए, अपने माता पिता की कहना माने और अच्छे संस्कार ले, बुरे संस्कार ना पकड़े। ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं बच्चे और अच्छाई में नहीं पकड़ते कभी भी। मेरा यही कहना है, अपने पे जैसे माँ बाप कहे, सबसे बड़ा गुरु आज के टाइम में माँ बाप है। जो माँ बाप ने सिखाया उस पे चलो आप, और किसी के उस पे मत चलो। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और भी है। यहाँ जो भोले आ रहे हैं जिनका खुद का वेट है 55 किलो, और यहाँ से इंस्टा रील बनाने के लिए, यूट्यूब ब्लॉग बनाने के लिए 201 301 लीटर ऐसे जल उठा रहे हैं, 7-8 किलोमीटर जाते हैं। जैसे उनकी रील बन जाती है, ब्लॉग पूरा कंप्लीट हो जाता है, जल फेंकते चले जाते हैं। उनके लिए कुछ 2 वर्ड बोलेंगे आप? हाँ, मैंने भी बहुत सारी रीलें देखी है जिसकी में एक बच्चे का वजन तो 45 किलो था और उसने वेट ले रखा था 151 किलो। ऐसी बहुत सी रील देखी है जो कि किसी डंडे पे झूली पे ही है या पुलिस के जो बैरियल पे है छोड़ कर भग जाते हैं। ये गलत है। आप गंगा जल लेने आ रहे हो तो गंगा जल का मतलब है आप इतना सा भी गंगा जल लोगे ना वो भी काफी है। ये नहीं है कि आप अपने शरीर को इतना कष्ट दे कि आप चलने लायक ही ना रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी, जैसे विशाल कार्ड निकल रही है, किसी में 10 लाख लगा, किसी में 20 लाख लगा, और जो बेचारे गरीब बच्चे हैं उनके तो बस नहीं। मतलब ये क्या भगवान इनसे ज्यादा खुश होते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अब की बार हमारी जो प्रशासन है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। 10x12 की वो कराया उन्होंने डीजे के लिए, कि डीजे की जो लंबाई है वो 10x12 ही रहेगी। जैसे कसना डीजे है और सोनू डीजे है, बहुत सारे डीजे है। मैंने कई सालों से देख रहा हूँ इनको, पर यार बहुत छोटे हो गए। ये सरकार का अच्छा पहल है, अच्छे कदम है। बाकी इतना ही कहना है कि देखो, जैसे कि हमारे बाइक वाले हैं सबसे ज्यादा, मैं भी बाइक चलाता हूँ, पर जो ये सलेंसर निकालते ना ये गलत है। हाँ। इसमें बहुत आवाज आती है। बगल वाले जो भोले हैं, आने वाले माता है, बहन है, उनको बहुत डिस्टर्ब होता है और वो बोल नहीं पाते किसी को। तो आप बोलिए उनको, मतलब कैसे वो समझ सकते हैं उनको, थोड़ा सा देखो जी, मेरा कहना, आप आओ हरिद्वार में आओ, 4 धाम में आओ, अच्छी तरह जल लाओ। ये नहीं कि बाइक का सिलेंसर निकाल दिया, बटर बटर कर रही है, किसी को नुकसान हो रहा है। नहीं नहीं, प्यार से आओ, प्यार से जल लो, प्यार से जाओ, अपने जल चढ़ाओ, भोले बाबा को प्रसन्न करो, मन की इच्छा पूरी करवाओ अपनी। बोले, मैंने सुना है जो ये सुल्पा गांजा होता है शिव जी महाराज का मतलब प्रसाद है। जो लोग यहाँ के ड्रिंक कर रहे हैं उनके लिए क्या बोलोगे आप? नहीं, ये हमारे पास में कल एक ऐसी क्लिप आई है, वो यहाँ ड्रिंक करके इस गंगा में स्नान कर रहे हैं। ये आपका कहना गलत है कि सुल्पा गांजा भोले बाबा का प्रसाद है। नहीं, ये भी रियल, पर चलो मान के चलते हैं हम इसको। नहीं, हम मान के भी चलते तो भी गलत है, क्योंकि ये गंगा माँ है, मोक्षदायिनी है। यहाँ पे आप आके हुक्का पियो, बीड़ी पियो, दारू पियो, बहुत ज्यादा गलत है। आप अपने पाप नहीं धोने आ रहे, उल्टे पाप चढ़वाने आ रहे हो। तो उनको बोली 2 लाइन बोल दीजिए, थोड़ा सा कुछ सुधर जाए, हो सके वीडियो देखते हुए। देखो जी, मेरा तो इतना ही कहना है, गंगा माँ है, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, गंगा माँ को आशीर्वाद लो, गंगा जल लो, पर ये उल्टे काम ना करो। ये काम आपने करने हैं तो आप अपने घर ही रह सकते हो, अपने घर रहो, गांव में रहो, पर ऐसा काम नहीं करो कभी भी। सर, एक लास्ट सवाल है, वो आ जाइए आप। मेरा एक लास्ट सवाल है, जैसे हम अपने धर्म के बारे में, जैसे हम शिव जी महाराज की या फिर भोलेनाथ तो हनुमान जी की कोई भी रील पोस्ट कर देते हैं, ये यूट्यूब पे हम कोई भी वीडियो डालते हैं या इंस्टा पे ऐसा कुछ रील ऐसे पोस्ट कर देते हैं, तो बहुत जो गैर सनातनी है या फिर जो हमारे भगवान को नहीं मानने वाले, उनको बहुत बुरी मतलब कुछ कमेंट करते हैं। तो उनके लिए क्या, हम शांत रहे कि उनका कमेंट को ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, उनका रिप्लाई करें क्या? नहीं, देखो जी, रिप्लाई तो हमने करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो देश है ये सबका है। हाँ। हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, और जो आप बता रहे हो मुसलमान का, उनका भी है। पर ये गलत है। उनका कोई त्योहार होता है तो हम कोई कमेंट नहीं करते कभी भी, बल्कि मदद ही करते हैं। और वो हमारे किसी भी त्योहार पे बीच में ऐसा डंगा अड़ा देते हैं कि पूछो मत। अभी कावड़ निकल रही थी, मैंने देखे खूब पीछे के भी गोली मार दी है। ऋषिकेश में उसको एडमिट करवाया था लड़के को, और 1-2 और बीच में कांड हो गए हैं। पर ये गलत है। पर हमारा प्रशासन ठीक है, लगा हुआ है उस काम के लिए। तो हमें क्या उनसे बहस करनी चाहिए, फिर ऐसे इग्नोर करके छोड़ देना चाहिए, फिर अपनी पोस्ट को मतलब क्या जवाब हम जब क्या नहीं, बहस नहीं करनी चाहिए, प्रशासन का सहयोग ले, प्रशासन उनको ठीक कर देगा।
अभी भाजपा सरकार है। ओके सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने साइड से, नहीं युवा पीढ़ी के लिए जो यहाँ पे आ रहे हैं? नहीं देखिए, या आने मेरे वाले हिसाब से तो युवा पीढ़ी के एक ही मैसेज बोलना चाहेंगे, कर्म और धर्म दोनों फॉलो करो। ये दो ऐसी ही चीज है, दोनों साथ में लेके चलोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। कर्म करोगे, धर्म पे ध्यान नहीं दोगे, धर्म करोगे, कर्म पे ध्यान दोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और कभी कभी हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी चीज लिखी गई है जहाँ से पढ़ के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी रिसर्च किया है। तो कभी कभी अपने धर्म के बारे में जानना भी जरूरी है। और हर माता पिता से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को धर्म के बारे में बताएं। जैसे आज हम लोग हरिद्वार आए हैं तो सब बच्चे को बताएं कि हरि का द्वार है, यहीं से माँ गंगा पहाड़ों से उतर के समतल पे हरिद्वार में ही आए हैं। और हरिद्वार से जैसे हम लोग चारों धाम बाबा जी के साथ चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो हरि का द्वार यहीं से शुरू होते हैं और यहीं से करने चाहिए। दूसरी बात, आपने जिनसे क्वेश्चन किया कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखो सबका अपना अपना थॉट होता है। हम लोग का यही है कि सबको मिला के चलें। दूसरी बात है, अपने कर्म और धर्म के रास्ते पे चलें। कौन क्या बोल रहा है इग्नोर कर देना चाहिए, अपने हिसाब से चलें। वो मिलने के तैयार नहीं है ना, मिलने के लिए जो अगर नहीं वो मिलने के लिए तैयार हो तो ऐसे कमेंट ही ना करें। वो इसीलिए तो करते हैं, आपको उकसा रहे हैं कि आप अपने रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे चले। लेकिन अगर आप अपने रास्ते पे फोकस करें तो वो इंसान अपने आप ही बदल लेंगे। आपको कोई परेशान कर रहे हैं, आप उनको छोड़ दो, कांटे बिछा दे रहे हैं, रास्ता बंद कर दे रहे हैं। ये तो होती है, लेकिन उसको कुछ कर नहीं सकते आप। देखो जी, ये मोदी सरकार है जो कांटे बिछाते हैं ना, उनके रास्ते अच्छी तरह खोलने जानती है। भाजपा सरकार है ये। आप इस चीज से बेफिक्र रहे। अब आपको ऐसा कोई भी प्रोग्राम इनका नहीं मिलेगा चलता हुआ कहीं भी। ठीक है सर, थैंक यू। और कुछ बोलना चाहिए? और ये जो हमारा सनातन धर्म है ना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो भी हरिद्वार ऋषिकेश नीलकंठ आता है, अपने बच्चों के साथ आए, अपने बच्चों को अपना धर्म बताए, संस्कार बताए। जैसे हम आए, हमारी बेटी साथ आई है, इस साल भी आई है, पिछले साल भी आई है। चारों धाम हम उनको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं हमारा धर्म क्या है, सनातन। अब आगे आप लो जी। नहीं, आगे तो हम लोग अब यहाँ से बोल लीजिए। सनातन धर्म का कोई तोड़ नहीं है, अनंत है। जैसे कहते हैं ना, शिव भोले जो है ना आदि है ना अंत है, ना तो उनका जन्म हुआ है और ना ही उनका कभी मरण हुआ है, अनंत है वो। इसीलिए वो कहलाए है देवों के देव महादेव। और जयकारा लगाओगे तो सारे मैं बोल देता हूँ। आ जाओ भाई, इधर को आ जाओ सारे। देखो हमारी बिटिया आराम से सो रही है अभी, कोई नहीं। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। ओ गंगा मैया की जय।